जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे की बात करता हूँ आज की। लेट मी शो द डिस्क्लेमर फर्स्ट। So this is the disclaimer. That means all my views are based on my knowledge, and these are for educational purpose. Please don't treat them as any kind of trading advice, because if you incur any kind of losses, if you trade on these views, then I and my channel won't be responsible. So you can read it, and I am not a SEBI registered analyst. Okay. Now let us go to what happened today. Right till now, अभी 12:02 हो गई है आफ्टरनून की, 12:02। तो अभी तक क्या हुआ देखते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने खोल लिया है। आज एक कैंडल देखिए आप, एक तरह से एक हैंगिंग मैन बनाने की तैयारी है, वो भी टॉप पे। तो ये आज अगर ये हैंगिंग मैन बनता है तो व्हाट शुड बी द लो, एक्सपेक्टेड लो टुडे। और मैंने आप लोगों को कल शनिवार से मैं बोलता रहा हूँ 532 मेरा इस वीक का टॉप है, 532। तो आज का आप हाई देखोगे अगर, तो 526। आप मुझे गालियाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट यू इमेजिन कि मैं इसका पर्पस क्या है, वाई आई एम स्टॉपिंग यू ऑल फ्रॉम बाइंग एट दिस लेवल। क्यों स्टॉप कर रहा हूँ? क्या इसमें मेरा कोई स्वार्थ होगा? नहीं होगा दोस्त। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर जोन है तुमको ट्रैप करने के लिए। टोटल टीवी चैनल, स्पेशली CNBC आवाज़, आप देखो, वो हेमंत गई, एवरी डे ही इज स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग कि बस बाई कर लो 11,600 11,700। बट क्या वो लोग बिके हुए नहीं हो सकते? क्या वो लोग बिके हुए नहीं हो सकते? मैं नहीं बोलता कि वो बिका हुआ, लेकिन क्या वो लोग बिके हुए नहीं हो सकते? आपको अगर वो 11,600 पे भी बोलता कि बाई करो, और जब 7,600 आया था तब उनकी चैनल की हवा निकल गई थी कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी आपके सगे हैं और ना मैं आपका सगा हूँ, लेकिन आप मेरा इंटेंशन अगर देखोगे तो माई इंटेंशन इज़ टू सेव यू फ्रॉम बिग लॉसेस, बिकॉज यू डोंट नो हाउ। अगर यहाँ पे ट्रैप हुए तो आप निकल नहीं पाओगे। और क्योंकि ह्यूमन मेंटेलिटी मैं जानता हूँ, जब एक आदमी बाई में आ जाता है तो फिर उससे सेल में आया नहीं जाता है। क्योंकि अगर आपने 11,500 पे बाई किया तो 11,400 पे आपसे सेल नहीं होता है। आप चेक कर लीजिए, आप वहाँ खाली लॉस ही बुक कर सकते हो, वो भी नहीं करते हो क्योंकि जिद्दी हो जाता है इंसान, वो एवरेज करता है। ये मैं रीड कर चुका हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आप इस समय भले ही अवॉइड कर लो, ज़्यादा बेटर। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ शॉर्ट नहीं करना है तो आप अवॉइड करो दोस्त। मैं एज ए परिवार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इस जगह पे आपको अगर कोई ट्रैप करेगा, आप बाई करो। जब वापस ये 350 आता है तो वहाँ एक रिस्क, वो भी रिस्क बाइंग है। अगर 350 के आसपास आता है, 380 आता है, 360 आता है, तो वहाँ बाइंग किया जा सकता है, लेकिन वो भी रिस्क है। क्योंकि हम लोगों की पी रेशियो कभी भी झूठ नहीं बोलती है, वो डिले ज़रूर होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है भाई। ये मैंने पिछले कितने सालों से मैंने ये चीज़ नोट किया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी पी आपको खतरे का अलर्ट देती है तो कुछ दिन लोग आपको ऐसे भी लुभाएंगे, यार क्या पी, यार कुछ नहीं होता है भाई इससे, देखो मार्केट तो बढ़ ही रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बाइंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको 7,800 में कितने यूट्यूब चैनल आप लोगों को बाई करवा रहे थे, ये मुझे बताइए। 8,000 पे कितने बाई करवा रहे थे? 8,500 पे कितने बाई करवा रहे थे? 9 पे कितने बाई करवा रहे थे? अगर कोई उस समय बाई करवा रहा था तो आज उसका हक बनता कि आज भी बाई करने बोल दे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे के सारे आप चेक कर लो, अपना किसी का भी वीडियो चेक कर लो, वो 8:30, 9, 9:30 और इवन 10 पे भी आंख बंद करके आपसे सेल करवा रहे थे। उनको आप गाली नहीं लिखोगे, लेकिन मुझे गाली लिखोगे, क्योंकि मैंने 11,400 पे आपको या 300 पे अलर्ट देना स्टार्ट कर दिया, है ना। और उसके बावजूद तो मैंने शनिवार या रविवार को दोस्त ये तो ज़रूर बोला कि 532 तक आ सकता है इस वीक में। तो आज का हाई आपके सामने प्रमाण है 520 या 5.90। तो मैं नहीं बोलता कि ये टूटेगा ही नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती में। और मैंने कल एक शब्द जरूर यूज़ किया था अपने वीडियो में कि भोलेनाथ भी बोलेगा, लेकिन क्या मैं भोलेनाथ को मानता नहीं हूँ?
मैं इसलिए वो शब्द यूज़ किया ताकि आपके दिमाग में ये मेरी बात फिट बैठ जाए कि इधर फंसना मतलब अपने आप को बर्बाद कर लेना। इधर मत फंसिए। कितना भी टीवी आपको कुछ भी दिखाए, मेरी इस बात को आप मान लेना, आप महीने भर में सारा रिजल्ट देखोगे दोस्त, एवरी रिजल्ट। खाली पेशेंस रखो, भले आप ट्रेड मत करो लेकिन इधर बाई मत करो। और ये जो कॉल पुट बाई करते हो ना दोस्त, कि 11,500 चल रहा है 11,000 की पुट ले लिया, ये सही नहीं है। एक ही लो, 11,500 का ही पुट ले लो, एक ही लो और देखो कमाई होती कि नहीं। क्योंकि कमाई करना सीखो, खाली सौदे जमा कर लेने से आपकी कमाई नहीं होगी दोस्त। सिर्फ आप अगर सौदे जमा कर लोगे कि बस मैंने 15 लॉट जमा कर ली 11,000 की, अब अगर गिर जाए तो मज़ा आ जाए, मज़ा आने के लिए ये मार्केट नहीं है बॉस। यहाँ आपका बहुत मेहनत का, पसीने का, खून का, कमाई का, गाड़ी कमाई का पैसा लगता है, और जो कि आप हर 1 तारीख को नया चेक ही भरते हो। तो उससे निकलो, थोड़ा थोड़ा कमाओ लेकिन कमाना सीख जाओ। कमाना सीखने का तरीका क्या है कि अगर आप मंदी में हो तो जो रेट चल रही उससे ऊपर का पुट लो, ताकि आपके लिए वो एक्ट फ्यूचर की तरह करे लेकिन आपके रिस्क लिमिटेड हो जाए। इन द मनी पुट किसको बोलते हैं? जैसे अगर 11,500 चल रहा तो मैं 11,600 का पुट लूँगा, तो क्या होगा कि अगर मार्केट वहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर भी चला गया, 1,000 पॉइंट ऊपर भी चला गया, तो मेरी रिस्क लिमिटेड है। क्योंकि फ्यूचर में आपकी रिस्क भी अनलिमिटेड होती है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है। लेकिन कॉल पुट में आपका रिस्क लिमिटेड होता है। अगर आप बायर हो, कॉल या पुट के बायर हो, तो आपका रिस्क लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम आप जो पे कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। जैसे अगर किसी ने मार्च महीने में एक पुट 12,000 की भी ले ली होती तो 7,500 आया था, तो उसका रिस्क तो लिमिटेड होगा। अगर उसने 100 रुपये पे भी लिया तो उसका रिस्क लिमिटेड था। वहाँ से अगर मार्केट 13,000 भी चला जाता तो आपका 100 रुपये ही लॉस होता, लेकिन आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड। लेकिन इन द मनी लो, ये जो छोटे वाले क्या होता है, आप चल रहा कोई स्टॉक अगर 300 तो आप लेते हो 200 का पुट या 250 का लेते हो, वो बिल्कुल सही नहीं। ये आपके पैसे लूटने का भी एक बिजनेस है कॉल पुट। तो उसको जब आप तभी मात दे सकते हो जब आप इन द मनी लो, तो उसको महंगा पड़ता है क्योंकि उसकी रिस्क बहुत भयंकर हो जाती है उस समय जो पुट या कॉल बेच रहा है। लेकिन आप जैसे ही आउट ऑफ द मनी लेते हो तो उसकी रिस्क बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एक दिन पार होता है वो आपका प्रीमियम बुरी तरह से खा जाता है दोस्त, बुरी तरह से खा जाता है। फिर आप इस लायक भी नहीं रहते कि उसको एवरेज करो या काटो, एक ही उपाय उस समय। तो आप क्या करते हो, फिर से एक गलती करते हो, वहाँ पे एक और एवरेज मारते हो कि यार अब आ जाएगा, क्या पता मैंने 6 पे लिया था 3 पे और ले लेता हूँ। तो वो एक सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहला सौदा ही वो करो कि आप जहाँ चल रहा है निफ्टी, अगर आपको पुट लेना है तो अगर 11,500 चल रहा है तो आप 11,600 का आइटम करो, नहीं तो 500 का तो करो, एट द मनी तो करो। आउट ऑफ द मनी लेने का मतलब तब होता है जब बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही हो ना, तब आउट ऑफ द मनी आपका काम भी करेगा। मैंने ये नहीं बोलता कभी नहीं करेगा, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज़ अभी क्या कर रहे, टीवी और सारा चीज़ आपको देखिए, लिक्विडिटी से मार्केट को बढ़ाया जा रहा है। जो टोटल मार्केट बढ़ रहा है वो रियल इकोनॉमी दर्शा नहीं रहा है, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी बोल दिया कि इकोनॉमी से ये मिसमैच है मेरे भाई। मैं तो एक छोटा मोटा नॉर्मल सा इंसान हूँ, थोड़ी सी नॉलेज है तो बांट रहा हूँ, वरना इस लायक नहीं कि मैं आपको नॉलेज बांटूँ, ठीक है। लेकिन वो आरबीआई का गवर्नर है, बहुत टॉप पोस्ट में बैठा है, तो क्या वो भी झूठ बोल रहा है कि ये जो रेट्स है ये मैच नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी से? इकोनॉमिक कंडीशन आपको भी पता है मेरे दोस्त, 6 महीने से किसी का कोई धंधा नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं, सब घर बैठ के अपने खर्चे पे पैसा चला रहे, घर चला रहे। और इसके साथ आप क्या कर रहे हो, पैसा खर्चा तो कर रहे हो, साथ में इस जुए में भी आप लग गए कि थोड़ा पुट ले लेता हूँ, दूर का आ जाएगा, तो उस चक्कर में पैसे भी हार रहे हो। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, आप चाहोगे तो मैं आज ही चैनल भी बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन सच्चाई बोलने से मैं रुकूंगा नहीं। आप कितनी बार भी मुझे बोल दो, कितनी भी गालियाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करे हो तो आप भी मेरी फैमिली के मेंबर हो, आपका हक है गाली देना। लेकिन आप एक बार अंतरात्मा से बोलो, पूछो एक बार एक सवाल कि भाई ये क्यों बोल रहा है इधर अलर्ट, यही बंदा आपको 11,400 का टारगेट नहीं दे रहा था? आँख बंद करके आप मेरा सारा वीडियो देख लो, आँख खोल करके, सॉरी, तो आपको सब दिखेगा कि मैं उस समय चीख के 11,400 बोल रहा था, तो मेरे अगेंस्ट में उस समय भी लोग थे और आज भी मेरा। लेकिन मैंने एक ही सिद्धांत चला कि एकला चलो,
चाहे दुनिया तेरे साथ हो या नहीं हो, अगर तुझे सच्चाई पे चलना तो अकेला चलना पड़ेगा। गाली देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन क्या होता है, और कई बार इंसान होता है मैं कोई महान इंसान तो हूँ नहीं जो गुस्सा भड़केगा नहीं, मेरा भी भड़क जाता है, लेकिन वो भड़कता भी है तो आपको समझाने के लिए। कल जब मैंने इतनी बड़ी बात बोली थी कि भोलेनाथ भी अगर आ गया तो मुझे यहाँ बाई नहीं करवा सकता है, उसका एक ही कारण था कि आपको समझाना कि इधर तुम अवॉइड कर दो, बल्कि बाई मत करना। क्योंकि ये ट्रैप जब होता है तो 2-3 दिन आपको क्या होता है, किसी भी मुर्गे को अगर आपको पास बुलाना तो दाना आपको फेंकना पड़ता है। तो जो दाना फेंकता है तो मुर्गा को लगता है ये मुझे खाना दे रहा है, लेकिन क्या पता उसका मोटिव मुर्गे को हलाल करना हो। ठीक है, तो ये हलाल करने वाले आपको मुर्गा समझ रहे, मुझे भी मुर्गा समझ रहे, हम सबको मुर्गा समझ रहे। इस जगह हमको हलाल करने के लिए बोलते हैं बाई करो, देखो निफ्टी रोज़ 50 पॉइंट बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है भाई, ये अपना माल जो इन्होंने 8,000 पे इकट्ठा किया, 8,500 पे इकट्ठा किया, इसको आपको सेल करना चाहते हैं। तो ये मैं सच्चाई आपसे बयान करूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आज इतना लाइक देना इस वीडियो में, ताकि मैं आपके लिए खुल के हर एडवाइस खुल के दूँ। चाहे मैं रॉन्ग होऊंगा राइट होऊंगा, मैं कभी भी ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं हमेशा राइट होऊंगा, लेकिन ये सच्चाई बोलने से मैं रुकूंगा नहीं, वरना लगेगा तो मैं चैनल को बंद करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे सचमुच में पैसे की पड़ी नहीं है, आपको इतना बता देता हूँ। मैं बहुत तकलीफ़ वाले दिन भी देख चुका हूँ लाइफ में, तो मुझे आदत है, मैं साइकिल में भी सफ़र कर सकता हूँ और मर्सिडीज़ में भी सफ़र कर सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, भगवान अगर चाहेगा तो मैं फिर से साइकिल चलाऊँगा और लगेगा तो पैदल भी चलूँगा, ठीक है। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे चैनल पे कि आप इधर बाई कर लो, मुझे अच्छा लग रहा है, 11,600 जा रहा है, 700 जा रहा है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं तो छोड़ो, बहुत छोटा इंसान हूँ। जब आरबीआई गवर्नर, जो कि हमारे देश के सबसे उच्चतम पद है, वो फाइनेंस मार्केट का सबसे ऊंचा पद होता है आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो हम तो फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड है। जब वो इंसान मेरी बात आपको बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या वो भी रॉन्ग है, मैं भी रॉन्ग हूँ? तो कोई बात नहीं, अगर आपको सही लगता है, क्योंकि कोई आपको रोक नहीं रहा है दोस्त कि बाई करो, लेकिन एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ विद्यासागर मैं मेरा फ़र्ज समझ के ये बोल रहा हूँ। लेकिन आप पे थोप नहीं रहूँ, आपकी मर्जी। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे कम से कम हज़ारों लाखों चैनल है, जिसका आपको व्यू अच्छा लगे, सचमुच में आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दिल से दुख नहीं होगा, बस ये तकलीफ़ होगी कि एक फैमिली मेम्बर शायद मेरी गलती के कारण निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं मार्केट की बात करता हूँ। ये बात मुझे करनी इसलिए ज़रूरी है कि दिल पे बहुत बड़ी चोट लगती है जब वही मेंबर जिनको मैंने सही तरीका सिखाया कि 10% कमाओ आराम से, मैं जो स्टॉक बताता हूँ, और अभी तक तो एक भी उस भोलेनाथ की असीम कृपा से अभी तक एक भी स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं हुआ मेरे भाई। एक सिंगल स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं हुआ, जो मैंने डिलीवरी के लिए आप लोग को 24 मार्च से स्टार्ट किया था, आपको याद होगा कौन सा, पीएल से। पीएल और एनसीसी मैंने 17 रुपये पर आपको प्रेडिक्ट किया था, याद करिए। पीएल 623 की क्लोजिंग पे प्रेडिक्ट किया था, 623, 1600 रुपये चला गया। उसके बाद कई एग्जांपल है, पेज इंडस्ट्री, एसबीआई, पीएफसी, और क्या नाम है उसका, कोल इंडिया, और जी इंटरटेनमेंट, और कॉनकोर, और ये काफ़ी, मुझे तो नाम भी भूल जाता हूँ मैं, तो आपको भी याद है। तो कहीं भी आपने देखा एनटीपीसी, जो थोड़े दिन नहीं चला, लेकिन चला तो 20 से 30% का गिन दे दिया, ठीक है। तो मैंने तो 10% का ही बोला, और मैंने आपको एक एक्सेल शीट भी दिखा दी कि जब आराम से हम 1 लाख रुपए ही लगा के इससे 10% से अगर समय व्यतीत करें, क्योंकि आप में और मेरे में एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो हम लोग जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं ट्रेडर के हिसाब से, तो हमको बहुत जल्दी पैसा वाला बनना रहता है। उस चक्कर में जो हमारी पूंजी है वो भी हम इस मार्केट को निछावर कर देते हैं। उसके बाद हमारी जब अक्ल आती है तो हमको लगता है यार मैंने क्या गलती कर दी, इसकी डिलीवरी लेके बैठ जाता तो मैं बहुत पैसे कमा लेता। ये आपके अंदर भी आता होगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो इसको अगर जिस दिन आपने उतार लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे पतझड़ सावन देखे दोस्त, तो मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे कोई ये नहीं है आपसे। तो मैं ये पहले तो मैंने कभी कभी एटीएम और पेटीएम भी बोला था, आपको पेटीएम कर दीजिएगा। अब तो मैं ये भी बोलता हूँ कि ये वो पैसा भी आप गौशाला में डाल दीजिएगा या किसी गरीब को दे दीजिएगा। इसका मतलब मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, ठीक है ना। कोई ज्वाइन बटन दबा के मैं लिख रहा हूँ कि 400 रुपये महीने की फ़ीस है इस वीडियो देखने के,
या 1000 रुपये, यही तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपका दर्द। आप जो 25,000 30,000 का चेक डालते हो वहाँ पे, वो किस कहाँ से इकट्ठा करते हो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने वो दिन भुगते हैं दोस्त, और भुगतता हूँ कई बार। लेकिन अपना रोना खुद ही रोना पड़ता है इसमें। आप किसी का चिल्ला के भी क्या होगा? अगर आप मुझे 30 गाली देके अगर आपका दुख दूर हो जाए, तो भगवान की कसम आपको, आपके लिए पूरा व्हाट्सअप खुला है, भर दो गाली से, एक जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? लेकिन सच्चाई पे चलना सीख जाओ। पैसा इतना आसान नहीं होता है कि आ जाए तुरंत। पैसा आने के लिए भी परिश्रम लगता है, और पेशेंस नाम की एक चिड़िया है, जिसको आप जिस दिन अपने सर पे बिठा लोगे, उस दिन से आपका हारना बहुत कम हो जाएगा और जीतना स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। और ज़्यादा लॉट करने के चक्कर में कभी भी आप सिर्फ ब्रोकरेज देते हो और लॉस करते हो। लॉट एक ही करो, लेकिन अच्छी वाली करो। तो ये मेरा ज्ञान था। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बहुत सारे लाइक दोगे, नहीं लगेगा तो बहुत सारे डिसलाइक दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाता हूँ मैं चार्ट पे। अभी क्या हो गया, इतनी देर में मार्केट क्या हो गया पता भी नहीं मुझे। आज देखो, जब तक 532 के ऊपर नहीं चलता तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है। जो मैंने लेवल काफ़ी दिन पहले निकाल के दे दिया, शनिवार को इनफैक्ट, रविवार को भी रिपीट किया था, तो अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। तो ये सेल कब करना चाहिए? अगर आप इंट्राडे प्लेयर भी हो तो इसको सेल कब करना चाहिए? 490 के आसपास इसको वापस सेल करना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? तुरंत से एक स्टॉप लॉस क्या डालना चाहिए? 520 का, क्योंकि 1945 पे इसकी रुकावट आई थी। तो अगर इसको पार करता है तो कहीं ना कहीं फिर से ये 30-40 पॉइंट और बढ़ सकता है। ये सीखना, ये सीख जाओ। तो आप इधर सेल करोगे तो आपका ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उधर आप लोग क्या करते हो, जब स्टॉप लॉस के नज़दीक आएगा तो आप इसको चेंज कर दोगे। चेंज करना नहीं है, आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पे लॉस को भी बुक करना है, और उस दिन फिर टर्मिनल को ऑफ कर दो। लॉस हुआ तो, अगर प्रॉफिट हुआ तो टर्मिनल को चालू रखो, लेकिन अगर लॉस हुआ तो तुरंत ऑफ कर दो। क्योंकि फिर आप क्या होता है, उस लॉस को मेकअप करने के लिए पूरे गुस्से में कोई दूसरा ट्रेड डालते हो, उसको मत डालो। तो मैं यहाँ पे 485 से 90 के बीच में सेल करूँगा, और 520 पे ही स्टॉप लॉस रखूँगा, 20 पे ही। क्यों? या 10 पॉइंट मैं बफर दे सकता हूँ। 535 पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि मेरा लेवल 532 का था, ठीक है? तो वो अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा, लेकिन इससे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर है। वहाँ पर ह्यूमन नहीं बैठा हुआ कि आपको दुख हो रहा है तो एक बार दया कर देगा। ये दया नहीं करता बॉस। आप अगर पूरे भिखारी भी हो जाते हो, मैं पूरा भिखारी भी हो जाता हूँ, ये दया नहीं करेगा। ये तो अपना एक मशीन है, इसके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं है दोस्त। तो एनीवे आपकी मर्जी है। मुझे अभी 2 स्टॉक अच्छे, जैसे मैंने कल आप लोग को बोला मारुति शॉर्ट करना है, अगर ऊपर आता तो हुआ, काम हुआ, तो मैंने पुट लिया। आपको दिखा दो मैंने कौन से पुट लिया, आपको ये भी दिखेगा। देखिए मैंने 7,200 का पुट लिया, अभी इसमें 1,200 रुपये दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने आई, ठीक है? ये एवरेज है, 600 क्वांटिटी। क्यों लिया? क्योंकि मैंने कल ही आपको इसके बारे में बोल दिया कि एक बार 125 के 50 के बीच में आएगा, उधर शॉर्ट करना है। 7,125 से 150 के बीच में आएगा, उधर आपको शॉर्ट करना है। ये मैंने कल बोला था, आपको याद होगा, ठीक है? इसके लिए आज मैं बोलता हूँ मुझे ये स्टॉक अब सेल करना है। कौन सा? बजाज फाइनेंस। ये मैं 3655 का स्टॉप लॉस डालता हूँ, लेकिन तब करूँगा सेल जब मैं, और अगर आप पुट लेते हो तो 3600 का पुट लीजिए, भले ही एक लीजिए, ठीक है? तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर मैं बुरा लगा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दिल से आपका अच्छा चाहता हूँ, बस।